परमेश्वर का क्रोध उन पे प्रकट होता है जो अभक्ति कर रहा है, उसे लग रहा है मैं भक्ति कर रहा हूं। जो अधर्म कर रहा है उसे लग रहा है मैं धर्म कर रहा हूं, लेकिन परमेश्वर के दृष्टि में वो भक्ति नहीं है, परमेश्वर की दृष्टि में वो धर्म नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। बाइबल में लिखा है परमेश्वर का क्रोध स्वर्ग से प्रकट होता है। स्वर्ग से हमारे जीवन में हमने स्वर्ग देखा नहीं, नर्क देखा नहीं, लेकिन कुछ ऐसा होता है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते, पर हो रहा होता है। परमेश्वर का क्रोध हमारे जीवन में आता है और हम चाहते हैं कुछ ऐसी आदतें, ऐसी बुराई, ऐसे श्राप, ऐसे बीमारियां, ऐसे परेशानियां, रुकावटें, बाधाएं हमारे जीवन में आती हैं, हम चाहते हैं कभी ना आए और हम बहुतों से मदद लेते हैं। जो होता है हम कर सकते हैं, करते हैं, लेकिन वो चीजें हमारे जीवन से जाती नहीं है। बाइबल कहती है ये परमेश्वर के क्रोध का एक हिस्सा है और ये परमेश्वर का क्रोध उन लोगों पे प्रकट होता है जो परमेश्वर को, सत्य को, परमेश्वर के सत्य को अपने अधर्म से दबाते हैं। बाइबल में लिखा है परमेश्वर उन लोगों की अभक्ति, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है। किस पर प्रकट होता है? अभक्ति और अधर्म। क्या मतलब होता है इसका? अभक्ति मतलब भक्ति कर रहा है पर वो भक्ति मानी नहीं जा रही है, उसे लग रहा है वो भक्ति कर रहा है पर वो भक्ति मानी नहीं जा रही। अधर्म, अधर्म मतलब धर्म नहीं, धर्म जैसा अधर्म, लिखा है अधर्म, अभक्ति और अधर्म। परमेश्वर का क्रोध उन पे प्रकट होता है जो अभक्ति कर रहा है, उसे लग रहा है मैं भक्ति कर रहा हूं। जो अधर्म कर रहा है उसे लग रहा है मैं धर्म कर रहा हूं, लेकिन परमेश्वर के दृष्टि में वो भक्ति नहीं है, परमेश्वर की दृष्टि में वो धर्म नहीं है। और ऐसे व्यक्ति पर परमेश्वर का क्रोध स्वर्ग से प्रकट होता है। क्या होता है? किस कारण होता है? उसने ऐसा क्या कर दिया कि उसके ऊपर परमेश्वर उसको अभक्ति बता रहा है, परमेश्वर को अधर्म बता रहा है? ऐसा लिखा है क्योंकि उसके परमेश्वर के गुण, परमेश्वर के जो गुण होते हैं, उसने परमेश्वर के जो गुण सृष्टि में देखने में नजर आते हैं, उसने उस सृष्टि की तो उपासना करी पर उसके रचने वाले की उपासना नहीं करी। परमेश्वर के गुण जो प्रकट होते हैं, संसार को देखिए, नदियों को देखिए, पानी को देखिए, बरसात को देखिए, समुद्र पहाड़ को देखिए, सूर्य चंद्रमा को देखिए, ऋतु और मौसम को देखिए, पेड़ों को उगाने वाला, फलों को देने वाला, अनाज देने वाला, खाना देने वाला, बीज देने वाला, सबकी सांसें देने वाला, सबके जीवन देने वाला। लोग उसको नहीं पूजते, लेकिन हाँ प्रकृति को पूजते हैं, सृष्टि को पूजते हैं। ऐसी चीजों को परमेश्वर का क्रोध क्यों ना आएगा? प्रभु कहता है ये धर्म नहीं है, ये अधर्म है। प्रभु कहता है ये भक्ति नहीं है, ये अभक्ति है। लिखा है कि उन्होंने उस अविनाशी परमेश्वर, कैसा परमेश्वर? अविनाशी, जो विनाश नहीं होता, जो कभी मिटता नहीं, जो कभी खत्म नहीं हो सकता, अविनाशी परमेश्वर को मनुष्य की समानता में बदल डाला। कैसे बना दिया? परमेश्वर को क्या बना दिया? मनुष्य। लोग मनुष्य को परमेश्वर समझते हैं। मनुष्य भैया मर जाएगा, कोई 50 साल बाद, कोई 60 साल बाद, कोई 100 साल बाद, हो सकता है कोई 200 साल बाद। बाइबल में तो लिखा है 969 साल तक एक व्यक्ति जिया, 969 साल तक, लेकिन उसके बाद क्या हो गया? मर गया। विनाशी मनुष्य है, अविनाशी नहीं है। लेकिन लोगों ने उस अविनाशी को, मनुष्य को परमेश्वर बताकर उसको मानने लग गए। इसलिए परमेश्वर ने कहा ये तुम्हारा धर्म नहीं बल्कि अधर्म है, ये तुम्हारी भक्ति नहीं है बल्कि अभक्ति है। इसलिए परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर आ गया। और लिखता है कि उस लोगों ने क्या करा? परमेश्वर के स्वरूप को, परमेश्वर के स्वरूप में चौपायों में बदल दिया। चौपाया यानी जानवरों जैसा, जानवर को परमेश्वर कहने लग गए, जानवर को सर्वशक्तिमान ईश्वर कहने लगे, चौपायों में बदल दिया, रेंगने वाले जंतुओं में बदल दिया परमेश्वर को। ऐसी चीजों में जो मर गई उनको परमेश्वर मान लिया। परमेश्वर तो अविनाशी है, सर्वशक्तिमान,
सर्व सामर्थी, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी परमेश्वर, कुछ भी कर देने वाला, कभी ना खत्म होने वाला परमेश्वर, उसको, उस परमेश्वर को मनुष्य को बोल रहे हैं ये है मेरा ईश्वर, प्रकृति को बोल रहे हैं ये है मेरा ईश्वर, जानवर को बोल रहे हैं ये है मेरा ईश्वर। परमेश्वर कहता है ये भक्ति नहीं है, ये अभक्ति है, ये धर्म नहीं है, ये अधर्म है। इसलिए ऐसे जन पर परमेश्वर का क्रोध स्वर्ग से प्रकट होता है। तो क्या होता है उस व्यक्ति के जीवन में जो परमेश्वर को छोड़ किसी और चीज को ईश्वर परमेश्वर की समानता में बना बैठता है? उसके जीवन में लिखा है वो अपने आप को बुद्धिमान जताकर, अपने आप को बुद्धिमान जता के निर्बुद्धि बन गए। हालेलुया। अपने आप को बुद्धिमान बनाते हैं। जब उनसे सवाल किया जाता है तो वो छुपते हैं, जवाब नहीं दे पाते, निरुत्तर हो जाते हैं। प्रभु कहता है अपने आप को बुद्धिमान बताकर निर्बुद्धि बन गए। हालेलुया। परमेश्वर कहता है उनके ऊपर अधर्म का और असत्य का दंड मेरा स्वर्ग से आता है। और उनके जीवन में क्या होता है? बाइबल कहती है वो पाप का जीवन जीने लग जाते हैं, वो गुस्से और क्रोध का जीवन जीने लग जाते हैं। उनके अंदर वे विचार इतना होता है कि वो अपने ही शरीरों से वे विचार करते हैं। पुरुष पुरुष से और स्त्री स्त्री से स्वाभाविक संबंध छोड़ के गैर स्वाभाविक संबंध करने लग जाते हैं। प्रभु परमेश्वर कहता है वो निंदाखोर हो जाते हैं, वो एक दूसरे की निंदा करते हैं, चुगलियां करते हैं, एक दूसरे की हत्या करते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, माँ बाप का आदर नहीं करते। ये सब परमेश्वर का क्रोध उनके जीवन में आता है। उनके जीवन में वो ना चाहकर भी बुराई में जकड़े जाते हैं। वो नहीं चाहते हैं बुराई करें, लेकिन बुराई के बंधन में, पाप के बंधन में जकड़ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उस अविनाशी परमेश्वर को छोड़कर नाशवान मनुष्यों की, चौपायों की, प्रकृति की उपासना करी और अपने आप को भक्त जताकर अभक्ति करी। इसलिए उस परमेश्वर का क्रोध उनके जीवन में आया। दोस्तों, आप जानते हैं ना, जो पापी है वो अपने पाप को नहीं छोड़ पाता है। जो शराबी है वो शराब को नहीं छोड़ पाता है। मृत्यु उसके पास आती है, डॉक्टर कहता है मर जाएगा अगर नहीं छोड़ेगा, लेकिन वो फिर भी पीता है। जो व्यभिचारी है उसके घर, बीवी, बाल बच्चे रोड पे पड़े होते हैं, उसके पति बच्चे रोड पे पड़े होते हैं, लेकिन वो दूसरों के साथ बुरे संबंध बना के अपने माँ बाप, घर घराने सबकी बेइज्जती करते हुए अपना जीवन जीते हैं व्यभिचार का, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर है। वो चाह के भी अपने जीवन को बदल नहीं सकते। लिखा है पुरुष पुरुष से और स्त्री स्त्री से व्यभिचार करते हैं। ये जो गे सिस्टम आ गया है, ये जो स्त्री स्त्री पुरुष पुरुष के शादियां होने लग गई हैं, बाइबल कहती है यह परमेश्वर का क्रोध है। जिन लोगों ने ऑर्डर पास किया कि भाई पुरुष पुरुष और स्त्री स्त्री शादी कर लें, मैं कहता हूं अगर उनके घर में उनकी बेटियां, उनके परिवार में उनके बच्चे ऐसा करेंगे तो उन्हें शर्म आएगी, उनके घरों में उन्हें शर्म आएगी। पर क्या करें, समाज चल रहा है तो आज्ञा देनी पड़ती है, अधिकार देना पड़ता है। बाइबल कहती है ये परमेश्वर का क्रोध है। बुरे से बुरे काम आप करोगे और आपको लगेगा हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये परमेश्वर का क्रोध है। क्यों आया? क्योंकि आपने उस अविनाशी परमेश्वर को, परमेश्वर पिता यहोवा को छोड़कर ऐसी ऐसी वस्तुओं की उपासना करी जो परमेश्वर नहीं, जो ईश्वर नहीं, उनकी उपासना करी, जो नाश हो जाती है उनकी उपासना करी। इसलिए दोस्तों, सोचो समझो, अगर हमारे जीवन में गुस्सा, क्रोध, गाली गलौज, झगड़ा चल रहा है, हमारे जीवन के अंदर निंदा चल रही है, हमारे जीवन में अंदर नुकसान चल रहा है और ऐसी बातें आ रही जिसको हम अपने आप से कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने बस में नहीं कर सकते, तो याद रखना आपको परमेश्वर की ओर लौटना पड़ेगा। आपको अपने ध्यान को उस परमेश्वर की ओर लगाना पड़ेगा जो वास्तव में परमेश्वर है, जो वास्तव में ईश्वर है, जो अविनाशी परमेश्वर है, जिसका आत्मा मुझ में और आप में चलता है। जिस दिन आप उसे पुकारेंगे वो आपके जीवन को बदल देगा। यहोवा परमेश्वर, यीशु मसीह उसका नाम है। हालेलुया।